हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल शॉर्ट बुक समरी पर स्वागत है। क्या आप भी हर बार सोचते हैं क्या मैं सही जगह एंट्री कर रहा हूं? क्यों आप हर बार प्लान बनाते हैं लेकिन उस पर चल नहीं पाते? क्यों आपका स्टॉप लॉस हर बार हिट हो जाता है लेकिन एग्जिट टाइम पर कभी नहीं होता? 90% ट्रेडर्स हारते हैं और वो हारते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कोई ये 25 नियम नहीं सिखाता। द 25 लॉज ऑफ डे ट्रेडिंग कोई साधारण किताब नहीं, ये एक ट्रेडिंग माइंडसेट मैप है जिसने हजारों स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स को कंसिस्टेंट विनर बना दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ट्रेडिंग जर्नी आधा नहीं पूरा हो तो ये 25 लॉज आपकी लाइफ बदल सकते हैं। हर लॉ एक ट्रेडर के अंदर की कमजोरी को निशाना बनाता है और उसे पाव में बदलता है। लॉ 1, स्पष्टता का नियम, लॉ ऑफ क्लैरिटी। ट्रेडिंग में स्पष्टता, क्लैरिटी का मतलब है आपको बिल्कुल साफ साफ पता हो कि आप क्या ट्रेड करने जा रहे हैं, कब एंट्री लेनी है, कहां स्टॉप लॉस है, कहां टारगेट है और क्यों ये ट्रेड ले रहे हैं। यदि ये बातें धुंधली हैं तो आपकी सोच, निर्णय और परिणाम तीनों अस्थिर होंगे। बिना स्पष्टता वाला ट्रेडर क्या करता है? बिना स्ट्रैटेजी या सेटअप के ट्रेड करता है। दूसरों की सलाह, टिप्स, व्हाट्सएप ग्रुप के भरोसे ट्रेड करता है। शायद यहां से चले जाए जैसी सोच पर भरोसा करता है। हर बार ट्रेड लेने से पहले डर या कंफ्यूजन महसूस करता है। स्पष्टता वाला ट्रेडर क्या करता है? एंट्री एग्जिट के स्पष्ट नियम बनाता है। एक सिस्टम या दो सेटअप्स को मास्टर करता है। हर ट्रेड से पहले चेकलिस्ट पूरी करता है। ट्रेड लेते समय कॉन्फिडेंट और न्यूट्रल माइंडसेट में रहता है। व्यावहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल एक्शंस। ट्रेडिंग प्लान लिखिए। एंट्री नियम, एग्जिट नियम, रिस्क पर ट्रेड, कब नॉट टू ट्रेड। एक सेटअप चुनिए और उस पर टिके रहिए, जैसे ब्रेकआउट, पुल बैक, रिवर्सल। बार बार वही ट्रेडिंग दृष्टिकोण अपनाइए। हर सुबह अपने लक्ष्य और सिस्टम दोहराइए। मैं केवल वही ट्रेड लूंगा जो मेरे नियमों से मेल खाता है। लॉ 2, निश्चितता का नियम, लॉ ऑफ सर्टेनिटी। निश्चितता का अर्थ है पूर्ण आत्मविश्वास, संदेह से मुक्त सोच और दृढ़ विश्वास कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। ट्रेडिंग जैसी तेज और अनिश्चित दुनिया में अगर आपके निर्णय में झिझक या संकोच है तो आप बार बार अवसर खोएंगे और घाटा उठाएंगे। ट्रेडर के लिए ये नियम क्यों जरूरी है? एक निश्चित ट्रेडर बाजार में बिना डरे, साफ सोच के साथ कार्य करता है। अनिश्चितता घबराहट, देर से एंट्री एग्जिट और नुकसान की वजह बनती है। निश्चितता का भाव दूसरों को भी आपकी तरफ आकर्षित करता है, जैसे टीम, क्लाइंट और निवेशक। निश्चितता अभ्यास से आती है। अनुभव, ज्ञान और लगातार अभ्यास से ही आत्मविश्वास आता है। ट्रेडिंग जर्नल रखो, बैक टेस्ट करो और अपने सिस्टम पर भरोसा करो। 2, संदेह विनाशकारी है। शायद देखते हैं क्या पता जैसी सोच मन को कमजोर बनाती है। मजबूत निर्णय वही ले सकता है जो खुद पर पूरा विश्वास रखता हो। 3, शुरुआत में फर्जी निश्चितता अपनाओ। शुरू में भले ही पूरी समझ न हो लेकिन मानसिक रूप से खुद को मजबूत मानो। आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से खुद को मानसिक रूप से तैयार करो। प्रैक्टिकल उपाय, अपना ट्रेडिंग प्लान लिखें। हर परिस्थिति के लिए एक स्पष्ट योजना। हर दिन विजुअलाइजेशन करें। खुद को सफल ट्रेडर के रूप में देखें। छोटे जीत के रिकॉर्ड रखें ताकि आपका दिमाग बार बार सफलता महसूस करे। नेगेटिव विचारों को पकड़े और पलटे, जैसे क्या मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर रहा हूं। लॉ 3, विश्वास का नियम, लॉ ऑफ बिलीफ। अगर आप मानते हैं कि आप सफल ट्रेडर बन सकते हैं तो आप उसी दिशा में सोचते, निर्णय लेते और काम करते हैं। लेकिन अगर आप अंदर से संदेह करते हैं तो आपके सभी एक्शन डर और भ्रम से भरे होंगे। ट्रेडिंग में नकारात्मक विश्वास कैसे नुकसान करता है? मैं हमेशा हार जाता हूं, मार्केट बहुत चालाक है, मैं नहीं जीत सकता, मेरी किस्मत खराब है। ऐसे विश्वास आपकी सोच, एक्शन और आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं।
और अंततः आप उसी को सच बना देते हैं। सकारात्मक विश्वास कैसे सफलता दिलाता है? मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। मैं एक अनुशासित और पेशेवर ट्रेडर हूं। मैं अपने सिस्टम पर भरोसा करता हूं। जब आप खुद पर और अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं, तो आप डर के बजाय शांति और स्पष्टता से निर्णय लेते हैं। यही सफल ट्रेडर की पहचान है। डेली अफर्मेशन, डेली अफर्मेशंस। हर सुबह 5 से 10 बार सकारात्मक वाक्य बोले, जैसे मैं एक सफल ट्रेडर हूं। मैं अपने सिस्टम पर भरोसा करता हूं। लिमिटेड बिलीफ्स की सूची बनाओ। अपने अंदर छिपे डर और सीमित विश्वासों की सूची बनाओ, फिर उन्हें नए सकारात्मक विश्वासों से बदलो। विजुअलाइजेशन करो। हर दिन 2 मिनट आंख बंद कर यह कल्पना करो कि आप आत्मविश्वास से ट्रेड कर रहे हैं और सफलता पा रहे हैं। लॉ 4, दृष्टि का नियम, लॉ ऑफ विजन। दृष्टि, विजन का अर्थ है आपके जीवन और ट्रेडिंग में वो स्पष्ट कल्पना जो आप अपने भविष्य को लेकर रखते हैं। अगर आपकी दृष्टि मजबूत और स्पष्ट है, तो हर दिन के निर्णय उसी दिशा में चलते हैं। जिसे आप अपने मन में साफ देख सकते हैं, उसे आप हकीकत में बदल सकते हैं। ट्रेडिंग में विजन क्यों जरूरी है? बिना दृष्टि के आप हर छोटे उतार चढ़ाव में भटक जाते हैं। एक स्पष्ट विजन आपकी मानसिक ऊर्जा को केंद्रित और स्थिर रखता है। विजन आपकी लंबी अवधि की सोच को मजबूत करता है, जिससे आप तात्कालिक नुकसान से घबराते नहीं हैं। 1. हर महान ट्रेडर के पास एक स्पष्ट विजन होता है। वो जानता है उसे किस प्रकार का ट्रेडर बनना है, कितनी पूंजी बनानी है, कब तक किस स्तर पर पहुंचना है। 2. आपका विजन आपके निर्णयों को दिशा देता है। जब लक्ष्य साफ होता है, तो निर्णय तेज और सटीक होते हैं। 3. बिना विजन के आप दूसरों की योजनाओं का हिस्सा बन जाते हैं। अगर आपने अपने लिए रास्ता तय नहीं किया, तो आप भीड़ का हिस्सा बनकर भटकते रहेंगे। विजन बनाने के व्यावहारिक उपाय लिखिए। मेरी ट्रेडिंग विजन। 5 साल बाद आप ट्रेडिंग में कहां होंगे? रोज का कैसा रूटीन होगा? कितना कैपिटल होगा? किस प्रकार के ट्रेड लेंगे? विजन बोर्ड बनाएं या कल्पना करें। एक सफेद बोर्ड या डिजिटल स्क्रीन पर अपने सपनों की चीजें लगाएं। रोज 2 मिनट तक उन्हें महसूस करें, जैसे आप वहां पहुंच चुके हैं। डेली विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करें। खुद को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करते हुए देखें। वो फीलिंग महसूस करें जो सफलता के साथ आती है। लॉ 5, फोकस का नियम, लॉ ऑफ फोकस। फोकस यानी ध्यान केंद्रित करना। ट्रेडिंग में सफलता का सबसे बड़ा राज यह है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा और एकाग्रता को उन्हीं चीजों पर केंद्रित करें जो आपको सफलता की ओर ले जाती है, और बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दें। बिना फोकस के क्या होता है? आप हर नए इंडिकेटर, रणनीति या टिप्स के पीछे भागने लगते हैं। ध्यान बंटता है, गलत निर्णय घाटा। आप लगातार ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। आप अपनी योजना भूलकर भीड़ की मानसिकता का शिकार हो जाते हैं। फोकस ट्रेडर क्या करता है? वो 1 या 2 रणनीति में मास्टरी बनाता है। हर दिन एक रूटीन और सिस्टम फॉलो करता है। वो सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स को लेता है जो उसके नियमों पर खरे उतरते हैं। वो सोशल मीडिया, मार्केट शोर या अनावश्यक खबरों से खुद को बचाता है। लॉ 6, मूल्य का नियम, लॉ ऑफ वैल्यू। ट्रेडिंग में भी जैसे जीवन में असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो मूल्य, वैल्यू पर ध्यान देते हैं, न कि केवल पैसे, प्रॉफिट पर। एक सफल ट्रेडर सिर्फ पैसा कमाने की सोच नहीं रखता, बल्कि वो हर ट्रेड में रिस्क रिवार्ड, अनुशासन और सीखने का मूल्य देखता है। गलत सोच क्या है? बस पैसा चाहिए। आज कोई बड़ा ट्रेड मारना है, जो भी हो, पैसा बनना चाहिए। ये सोच आपको शॉर्टकट्स, ओवर ट्रेडिंग और लालच की तरफ धकेलती है और अंत में नुकसान ही देती है। सही सोच क्या है? क्या ये ट्रेड मेरे सिस्टम के अनुसार है? क्या मेरा रिस्क रिवार्ड अच्छा है? क्या इस ट्रेड से मैं कुछ सीख सकता हूं? जब आप मूल्य पर ध्यान देते हैं, तो पैसा अपने आप आता है। आप हर ट्रेड में पैसा नहीं कमाएंगे,
लेकिन हर ट्रेड में कुछ सीख, अनुशासन या डेटा जरूर मिलेगा। लॉ 7, लिवरेज का नियम। लेवरेज का अर्थ है कम संसाधनों से ज्यादा परिणाम निकालना। ट्रेडिंग में यह नियम बताता है कि आपको अपनी सीमित पूंजी, समय, ज्ञान और मनोबल का ऐसा उपयोग करना चाहिए जिससे अधिकतम रिटर्न मिले। लिवरेज सिर्फ पैसे का नहीं होता, ये सोच, रणनीति, सिस्टम और नेटवर्क का भी होता है। ट्रेडिंग में लेवरेज के प्रकार। 1. फाइनेंशियल लिवरेज, ब्रोकर्स द्वारा दिया गया मार्जिन लिवरेज। सावधानी जरूरी है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। 2. सिस्टम लिवरेज, एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम जो बार बार काम करता है, जिससे बिना ज्यादा सोच के आप रोज सही फैसले ले सकें। 3. ज्ञान और अनुभव का लिवरेज, आपने पहले जो सीखा है वही आपको समय और पैसा दोनों बचा सकता है। पुराने जर्नल्स, पैटर्न्स और गलतियां आपके सबसे बड़े लिवरेज बन सकते हैं। 4. टेक्नोलॉजी का लिवरेज, अलर्ट सिस्टम, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन सब आपके लिए काम कर सकते हैं। ये समय बचाते हैं और निर्णयों को तेज बनाते हैं। 5. नेटवर्क का लिवरेज, अनुभवी लोगों से सीखना, कोच से मार्गदर्शन लेना। सही माहौल से आपके सीखने की स्पीड दोगुनी हो जाती है। स्मार्ट ट्रेडर वह है जो दूसरों के अनुभव, टूल्स और रणनीतियों से फायदा उठाता है। अगर आपने बिना समझ के फाइनेंशियल लिवरेज लिया तो नुकसान कई गुना बढ़ जाएगा। लॉ 8, कार्रवाई का नियम, लॉ ऑफ एक्शन। आप चाहे कितनी भी शानदार रणनीति, विजन या ज्ञान क्यों न रखते हो, सफलता तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप तुरंत और सटीक कार्य नहीं करेंगे। एक्शन, कार्रवाई ही वो पुल है जो विचार और परिणाम के बीच जुड़ाव बनाता है। अधिकांश लोग क्यों असफल होते हैं? वे प्लान तो बनाते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। उन्हें परफेक्ट समय, परफेक्ट सेटअप या परफेक्ट कंफर्मेशन का इंतजार होता है। डर, असमंजस या आलस्य उन्हें पीछे खींचता है। इस तरह के लोग सोचते बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। एक्शन ओरिएंटेड ट्रेडर क्या करता है? जैसे ही सेटअप सामने आता है वो बिना झिझक कार्य करता है। वो परफेक्शन के बजाय प्रगति, प्रोग्रेस को महत्व देता है। वो गलतियों से डरता नहीं बल्कि हर कार्य से सीखता है। लॉ 9, दृढ़ता का नियम, लॉ ऑफ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस, दृढ़ता का मतलब है बार बार असफल होने के बाद भी रुकना नहीं, सीखते रहना और फिर से प्रयास करते रहना। ट्रेडिंग में लगातार सफलता नहीं मिलती, पर जो व्यक्ति हर गिरावट से सीखकर आगे बढ़ता है वही असली विजेता होता है। लोग असफल क्यों होते हैं? 2-3 घाटों के बाद उम्मीद छोड़ देते हैं। शायद ये मेरे लिए नहीं है सोचकर सिस्टम बदल देते हैं। वे लगातार अपने प्रोसेस पर टिके नहीं रहते, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं लेकिन मेहनत और समय नहीं देते। दृढ़ ट्रेडर की पहचान क्या है? वो घाटे से नहीं डरता, हर नुकसान को सीखने का अवसर मानता है। वो अपने सिस्टम को लगातार सुधारता और फॉलो करता है। वो तब तक अभ्यास करता है जब तक मास्टरी ना आ जाए। वो कब तक नहीं पूछता बल्कि मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं सोचता है। लॉ 10, अनुशासन का नियम, लॉ ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन, डिसिप्लिन का मतलब है अपने बनाए गए नियमों और सिस्टम पर हर हाल में टिके रहना, भावनाओं या परिस्थितियों के बावजूद। ट्रेडिंग में अनुशासन वो अदृश्य ताकत है जो आपको नुकसान से बचाती है और लगातार सफलता की ओर ले जाती है। अनुशासन की कमी से क्या होता है? आप भावनाओं में बहकर प्लान से बाहर ट्रेड करते हैं, बिना सेटअप के एंट्री लेते हैं, FOMO ट्रेड्स। 1-2 नुकसान के बाद सिस्टम बदल देते हैं, रूल्स के बजाय गट फीलिंग पर भरोसा करते हैं। नतीजा, बार बार असफलता और मानसिक थकावट। अनुशासित ट्रेडर की पहचान क्या है? वो हमेशा अपनी ट्रेडिंग योजना पर चलता है, चाहे मार्केट कैसा भी हो। वो लालच या डर से नहीं, नियमों और लॉजिक से ट्रेड करता है। वो ट्रेडिंग के समय भावनाओं को नियंत्रित करता है। वो लॉस को स्वीकार करता है लेकिन प्लान से नहीं हटता।
ट्रेडिंग नियमों की एक लिखित सूची बनाएं। कब एंट्री लेंगे, कहां स्टॉप लॉस होगा, कब ट्रेड नहीं लेंगे। ट्रेडिंग चेकलिस्ट बनाएं। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछें, क्या यह मेरे सिस्टम में आता है? क्या यह भावनात्मक निर्णय है? ट्रेडिंग जर्नल लिखें। हर दिन का रिव्यू करें। क्या मैंने अनुशासन बनाए रखा? अगर नहीं तो क्यों? सेल्फ पेनल्टी सिस्टम। अगर आपने किसी नियम को तोड़ा तो खुद को छोटा दंड दे, जैसे उस दिन ट्रेड न करना या नुकसान का विश्लेषण 3 बार करना। लॉ 11, जोखिम का नियम, लॉ ऑफ रिस्क। ट्रेडिंग में जोखिम, रिस्क को समझना और नियंत्रित करना ही सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। पैसा बनाना जरूरी है, लेकिन पैसा बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इस नियम का सार है, पहले पूंजी की रक्षा करो, फिर मुनाफे की सोचो। जोखिम को न समझने वाले क्या करते हैं? बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं। एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा पैसा लगा देते हैं। ये तो पक्का चलेगा सोचकर भावनात्मक निर्णय लेते हैं। बड़े घाटे के बाद रिवेंज ट्रेड करते हैं। नतीजा, पूंजी का विनाश, मानसिक तनाव और अंततः गेम से बाहर। सफल ट्रेडर जोखिम को कैसे संभालते हैं? हर ट्रेड में पहले से स्टॉप लॉस तय होता है। कभी भी पूंजी का बड़ा हिस्सा एक ही ट्रेड में नहीं लगाते। वे जानते हैं कि हर ट्रेड में हानि संभव है, इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। उनका पहला नियम होता है, सर्वाइव फर्स्ट, प्रॉफिट लेटर। मैं कितना खो सकता हूं? क्या मैं इस नुकसान को मानसिक और वित्तीय रूप से झेल सकता हूं? 1% रूल अपनाओ। हर ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का अधिकतम 1% ही जोखिम में डालो। स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ, हार्ड मेंटल। स्टॉप लॉस सुरक्षा कवच। कभी भी ट्रेड को उल्टा चलने दो, शायद वापस आ जाए कि सोच से मत चलाओ। लॉस के बाद ब्रेक लो। एक बड़े नुकसान के बाद तुरंत नया ट्रेड मत लो, पहले मानसिक स्थिरता पाओ। जोखिम की गणना पहले करो, निर्णय बाद में। हर ट्रेड से पहले सोचो, रिस्क कितना है। लॉ 12, तैयारी का नियम, लॉ ऑफ प्रेपरेशन। ट्रेडिंग में जीत उन्हीं को मिलती है जो मार्केट खुलने से पहले मानसिक, तकनीकी और रणनीतिक तैयारी कर चुके होते हैं। तैयारी का अभाव अक्सर भावनात्मक निर्णय, जल्दबाजी और घाटे की वजह बनता है। याद रखो, अगर आप तैयारी में फेल होते हैं तो आप असफलता की तैयारी कर रहे हैं। बिना तैयारी के ट्रेडर क्या करता है? चार्ट देखते ही अचानक निर्णय लेता है। सेटअप की पुष्टि किए बिना एफओमो में एंट्री ले लेता है। खबरों और दूसरों की बातों पर रिएक्ट करता है। उसका दिन बिखरा हुआ और असंगठित होता है। नतीजा, गड़बड़ी, घाटा और तनाव। तैयार ट्रेडर की आदतें। हर सुबह मार्केट खुलने से पहले प्लानिंग करता है। संभावित ट्रेडिंग सेटअप पहले से तय करता है। इमोशन को शांत रखने के लिए रूटीन फॉलो करता है। वो जानता है क्या ट्रेड करना है और क्या नहीं। ट्रेडिंग प्लान तैयार करें। आज किन कंडीशंस में ट्रेड करेंगे? किन स्तरों पर एंट्री एग्जिट होगी? कब नो ट्रेड जोन होगा? ट्रेडिंग जर्नल रिव्यू करें। पिछला दिन कैसा रहा? क्या सुधारा जा सकता है? लॉ 13, स्थिरता का नियम, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। यानी हर दिन एक जैसे नियम, सोच और प्रक्रियाओं का पालन करना, चाहे भावनाएं, परिस्थितियां या परिणाम कैसे भी हों। ट्रेडिंग में एक जैसा व्यवहार ही आपको लंबे समय में सफलता दिलाता है। अस्थिर ट्रेडर क्या करता है? एक दिन एक सिस्टम, अगले दिन दूसरा। किसी दिन 5 ट्रेड, किसी दिन कोई नहीं। बिना कारण ट्रेड स्किप या ओवरट्रेड करता है। लॉस होने पर रणनीति बदल देता है। नतीजा, कोई भरोसेमंद ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बनता, मानसिक असंतुलन बढ़ता है। स्थिर ट्रेडर की आदतें। हर दिन वही रूटीन, वही नियम। हर ट्रेड को जर्नल करता है। मार्केट की स्थिति के बावजूद प्रोसेस नहीं बदलता। लगातार प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। डेली रूटीन फिक्स करें। एक निश्चित समय पर चार्ट देखना, वही वॉच लिस्ट, वही सिस्टम रोज फॉलो करना। ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखें। हर ट्रेड को रिकॉर्ड करें। कारण, भावना, नियमों का पालन। साप्ताहिक समीक्षा करें। क्या आपने हर दिन सिस्टम फॉलो किया?
कहाँ विचलन हुआ और क्यों। सिर्फ मुनाफे पर न फोकस करें, अपने व्यवहार और प्रक्रिया पर ध्यान दें। लॉ 14, जवाबदेही का नियम, लॉ ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही का अर्थ है अपने हर निर्णय, हर एक्शन और हर परिणाम की जिम्मेदारी खुद लेना। ट्रेडिंग में असफलता तब होती है जब लोग अपनी गलतियों के लिए बाजार, ब्रोकर्स, न्यूज या किस्मत को दोष देने लगते हैं। आप जब तक जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक सुधार नहीं कर सकते। बिना जवाबदेही के ट्रेडर क्या करते हैं? घाटे के लिए दूसरों को दोष देते हैं, सिस्टम की गलती, मार्केट की चाल या ब्रेकिंग न्यूज को बहाना बनाते हैं। अपनी ट्रेडिंग पर रिव्यू नहीं करते, बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। नतीजा, कभी सुधार नहीं होता और वे वही के वही रह जाते हैं। जवाबदेह ट्रेडर की आदतें: हर गलती की जिम्मेदारी खुद लेता है, हर ट्रेड को जर्नल करता है और रिव्यू करता है। वो जानता है कि केवल वो खुद ही अपनी सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार है। वो दूसरों से मार्गदर्शन लेता है लेकिन जिम्मेदारी खुद उठाता है। ट्रेडिंग जर्नल में खुद से सवाल पूछो, क्या इस ट्रेड में गलती मेरी थी? क्या मैंने नियम तोड़ा? अगर दोबारा यही स्थिति आए तो मैं क्या अलग करूंगा? अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। किसी विश्वसनीय व्यक्ति, ट्रेडर, कोच या दोस्त से अपने हफ्ते की रिपोर्ट साझा करें। जब कोई देख रहा होता है तो आपका ध्यान और जिम्मेदारी दोनों बढ़ते हैं। हर महीने का सेल्फ रिव्यू करें। खुद से पूछें, मैंने कहाँ प्रगति की, कहाँ फेल हुआ, क्या मैं अपने नियमों का पालन कर रहा हूं? जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तब तक आपका ट्रेडिंग ग्राफ भी नहीं बदलेगा। लॉ 15, रणनीति का नियम, लॉ ऑफ स्ट्रैटेजी। रणनीति का अर्थ है एक स्पष्ट और सिद्ध योजना जो बताती है कि आपको क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। ट्रेडिंग में रणनीति वो नींव है जिस पर आपका पूरा ट्रेडिंग सिस्टम टिका होता है। बिना रणनीति के ट्रेडर क्या करते हैं? हर दिन नई रणनीति अपनाते हैं, दूसरों के कहे पर ट्रेड करते हैं, टिप्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया। बिना स्पष्ट एंट्री, स्टॉप लॉस या टारगेट के ट्रेड लेते हैं। जीत और हार दोनों को भाग्य मानते हैं। नतीजा, अस्थिरता, भावनात्मक निर्णय और बार बार घाटा। रणनीतिक ट्रेडर की आदतें: एक टेस्ट की हुई रणनीति पर भरोसा करता है। हर ट्रेड एक निर्धारित नियमों के आधार पर लेता है। रणनीति को नियमित रूप से डेटा के आधार पर सुधारता है। मार्केट की स्थितियों के अनुसार रणनीति को एडजस्ट करता है लेकिन बदलता नहीं। रणनीति बदलना नहीं, उसे सुधारना चाहिए। लगातार छोटे बदलाव करके रणनीति को बेहतर बनाया जा सकता है लेकिन बार बार बदलना नुकसानदायक है। अपनी रणनीति स्पष्ट रूप से लिखें। एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट टारगेट, स्टॉप लॉस रूल्स, ट्रेड साइज, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बैक टेस्ट करें। पिछले 50-100 ट्रेड्स पर इसे आजमाएं। क्या यह रणनीति लगातार काम कर रही है? जर्नलिंग और डेटा के आधार पर फाइन ट्यून करें। लगातार क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, उसे समझें और रणनीति में समायोजन करें। एक समय में सिर्फ एक रणनीति पर ध्यान दें। जब तक आप एक में मास्टरी नहीं पा लेते, नई रणनीति न अपनाएं। लॉ 16, परीक्षण का नियम, लॉ ऑफ टेस्टिंग। परीक्षण का मतलब है किसी भी रणनीति, विचार या सिस्टम को वास्तविक या ऐतिहासिक डेटा पर परखना ताकि पता चले कि वो लंबे समय तक काम करेगा या नहीं। ट्रेडिंग में बिना टेस्ट किए किसी स्ट्रेटेजी पर ट्रेड करना मतलब ब्लाइंडली भरोसा करना। बिना परीक्षण वाले ट्रेडर क्या करते हैं? सोशल मीडिया या यूट्यूब से सीखी गई स्ट्रेटेजी पर तुरंत पैसे लगाते हैं। बैक टेस्ट या लाइव डेमो के बिना रील कैपिटल लगाते हैं। 1-2 घाटों के बाद रणनीति को बदल देते हैं। सोचते हैं शायद आज मार्केट खराब था। नतीजा, पैसे की बर्बादी, आत्मविश्वास में गिरावट और भ्रमित मानसिकता। टेस्टेड ट्रेडर की आदतें: कोई भी स्ट्रेटेजी पहले बैक टेस्ट करता है। लाइव डेमो, पेपर ट्रेडिंग में उसे कुछ हफ्तों तक प्रयोग करता है। सभी सेटअप्स का डेटा इकट्ठा करता है। जीत प्रतिशत, औसत लाभ हानि, मैक्स ड्रॉडाउन। केवल उसी सिस्टम में पैसा लगाता है
जिसमें उसे आंकड़ों के आधार पर भरोसा हो। लॉ 17, मास्टरी का नियम। मास्टरी का मतलब है किसी एक स्किल, सिस्टम या प्रोसेस को इतनी बार अभ्यास करना कि वो आपकी आदत और ताकत बन जाए। ट्रेडिंग में मास्टरी का नियम कहता है हर चीज सीखने की जरूरत नहीं, एक चीज में गहराई से महारत हासिल करो। मास्टरी गहराई न कि चौड़ाई। एक ट्रेडिंग सिस्टम को गहराई से समझना, उससे जुड़े सारे पैटर्न, रिस्क और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को जानना, यही असली मास्टरी है। बिना मास्टरी वाला ट्रेडर क्या करता है? हर दूसरे दिन नई रणनीति आजमाता है, यूट्यूब से सीखे हुए क्विक फिक्सेस अपनाता है। जब 2 से 3 ट्रेड गलत हो जाएं, तो सिस्टम बदल देता है। वो जनरलिस्ट बन जाता है, स्पेशलिस्ट नहीं। नतीजा, न अनुभव बनता है, न आत्मविश्वास, न कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। मास्टरी वाला ट्रेडर क्या करता है? एक ही सिस्टम को बार बार अभ्यास करता है, एंट्री एग्जिट से लेकर हर छोटी बात में स्पेशलिस्ट बनता है, हर बार गलतियों से सीखता है, हर परिस्थिति में वही सिस्टम कैसे व्यवहार करता है उसे गहराई से समझता है। जितना ज्यादा आप सिस्टम को जानते हैं, उतनी ही आपकी भावनाओं पर पकड़ बनती है। लॉ 18, स्वचालन का नियम। लॉ ऑफ ऑटोमेशन। स्वचालन का अर्थ है ऐसा सिस्टम बनाना जो बिना भावनाओं, बिना देरी और बिना बार बार सोचे अपने आप चल सके। ट्रेडिंग में जब आपकी प्रक्रिया पहले से तय और ऑटोमेटिक हो जाती है, तब गलतियां कम होती हैं और परिणाम स्थिर होते हैं। बिना ऑटोमेशन के ट्रेडर क्या करता है? हर बार सोचता है, अब क्या करूं? एंट्री एग्जिट में देर करता है या जल्दी कर बैठता है, बार बार भावनाओं से बहक जाता है, मार्केट देखकर घबरा जाता है या ओवर ट्रेड करता है। नतीजा, ओवरथिंकिंग, इनकंसिस्टेंसी और स्ट्रेस। ऑटोमेशन वाला ट्रेडर क्या करता है? हर परिस्थिति के लिए पहले से तय नियम रखता है, ट्रेडिंग डिसीजंस का 90% पहले से प्लान कर चुका होता है। टेक्नोलॉजी, अलर्ट्स, बॉट्स, चेकलिस्ट्स का इस्तेमाल करता है। वो मार्केट में रिएक्ट नहीं करता, बल्कि एक्सिक्यूट करता है। ट्रेडिंग चेकलिस्ट बनाएं बिफोर एवरी ट्रेड। क्या सेटअप पूरा है? क्या स्टॉप लॉस और टारगेट तय है? क्या ट्रेंड और वॉल्यूम साथ दे रहे हैं? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अलर्ट्स और कंडीशनल ऑर्डर्स लगाएं। जैसे ही कीमत XYZ स्तर पर पहुंचे, ऑटो अलर्ट या ऑर्डर ट्रिगर हो जाए। इससे आप इमोशनल डिसीजन से बचते हैं। रोजाना का टाइम टेबल बनाएं। किस समय मार्केट स्कैन करना है? कितने बजे तक ट्रेड फाइनल करना है? दिन का रिव्यू कब करना है? लॉ 19, प्रभावशीलता का नियम। लॉ ऑफ एफिशिएंसी। प्रभावशीलता या कुशलता का अर्थ है कम समय, कम प्रयास और कम जोखिम में बेहतर परिणाम निकालना। ट्रेडिंग में यह नियम कहता है कि आपको दिन भर स्क्रीन पर बैठे रहने की नहीं, बल्कि कम लेकिन सटीक ट्रेड्स लेने की जरूरत है। अप्रभावी ट्रेडर क्या करता है? दिन भर चार्ट्स पर घूरता रहता है, दर्जनों ट्रेड करता है बिना स्पष्ट सेटअप के, बार बार छोटे मुनाफे में एग्जिट करता है, स्कैर्ड प्रॉफिट्स, ओवर ट्रेडिंग करता है, लेकिन मंथली रिजल्ट स्थिर नहीं होते। नतीजा, थकान, अनावश्यक नुकसान और समय की बर्बादी। प्रभावी ट्रेडर की आदतें: कम ट्रेड करता है, लेकिन गुणवत्ता वाले ट्रेड्स, एंट्री और एग्जिट दोनों की एडवांस योजना बनाता है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पर ही ध्यान देता है, डेटा और सिस्टम के अनुसार काम करता है, इमोशंस के अनुसार नहीं। ज्यादा मेहनत करने से जरूरी नहीं कि ज्यादा मुनाफा होगा। सही दिशा में कम मेहनत ज्यादा मुनाफा देती है। 80-20 रूल अपनाओ। 80% प्रॉफिट सिर्फ 20% ट्रेड से आता है, इसलिए सिर्फ बेहतरीन अवसरों पर फोकस करो। दिन भर स्क्रीन के सामने रहना प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं है। सटीक, शांत और स्पष्ट सोच ही असली काम है। अपनी रणनीति को शुद्ध करो। कौन से सेटअप्स सबसे ज्यादा मुनाफा दे रहे हैं, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करें, बाकी को छोड़ें। ट्रेडिंग टाइम सीमित रखें। केवल 1 से 2 घंटे का एक्टिव ट्रेडिंग टाइम चुनें। बाकी समय अध्ययन, जर्नलिंग और मानसिक तैयारी में लगाएं। ओवर ट्रेडिंग का
सेल्फ चेक सिस्टम बनाएं। हर दिन अधिकतम 2 से 3 ट्रेड का नियम बनाएं। सिर्फ A+ क्वालिटी सेटअप्स पर ही एंट्री लें। पोस्ट ट्रेड एनालिसिस करें। कौन से ट्रेड्स ने अधिक लाभ दिए? क्या वो हाई प्रोबेबिलिटी जोन में थे? लॉ 20, सरलता का नियम, लॉ ऑफ सिंप्लिसिटी। सरलता का अर्थ है जटिलता को हटाकर केवल उसी पर ध्यान देना जो वास्तव में जरूरी है। ट्रेडिंग में जितनी कम चीजों पर आपका ध्यान होगा, उतनी तेज, स्पष्ट और सटीक आपकी निर्णय क्षमता होगी। कम ज्यादा है, लेस इज मोर। खासकर ट्रेडिंग में जटिल सोच वाला ट्रेडर क्या करता है? चार्ट पर 7-8 इंडिकेटर्स लगा देता है। हर छोटी खबर, डेटा पॉइंट या इवेंट से विचलित हो जाता है। बार बार सिस्टम, स्टाइल, टाइम फ्रेम बदलता है। सोचता है जितना जटिल सिस्टम उतना बेहतर। नतीजा कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग और खराब निर्णय। सरल सोच वाला ट्रेडर क्या करता है? केवल जरूरी टूल्स और सेटअप्स पर फोकस करता है। प्राइस एक्शन, ट्रेंड, सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे बेसिक तत्वों को महत्व देता है। एक ही रणनीति को गहराई से समझता और लागू करता है। सोचता है क्या मैं इसे 5 साल के बच्चे को समझा सकता हूं? ज्यादा इंडिकेटर्स, ज्यादा नॉइज, ये बस नियंत्रण का भ्रम देते हैं, लेकिन मदद नहीं करते। एक सरल रणनीति को बार बार लागू करना अधिक प्रभावशाली होता है। अपने चार्ट को मिनिमल बनाएं। प्राइस, वॉल्यूम और 1-2 इंडिकेटर से ज्यादा न रखें। अनावश्यक रंग, रेखाएं और अलर्ट हटाएं। 1 से 2 सेटअप्स पर फोकस करें, जैसे ब्रेकआउट, पुल बैक, रिवर्सल। इन्हें मास्टर करें। नए नए सेटअप में समय न गंवाएं। सिस्टम को इस तरह डिजाइन करें कि कोई नया व्यक्ति भी समझ सके। अगर आपकी स्ट्रेटेजी जटिल है तो उसे दोबारा सरल बनाएं। लॉ 21, फोकस का नियम, लॉ ऑफ फोकस। यह नियम कहता है कि आप जितना अधिक किसी एक सिस्टम, एक मार्केट, एक स्टाइल या एक गोल पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतनी ही जल्दी उसमें गहराई, विशेषज्ञता और सफलता हासिल कर पाएंगे। बिना फोकस वाला ट्रेडर क्या करता है? कभी ऑप्शन ट्रेड करता है, कभी फ्यूचर्स, कभी क्रिप्टो। एक ही दिन में 10 अलग अलग शेयर या सेटअप देखता है। हर नई रणनीति को फॉलो करता है। मन और स्क्रीन दोनों में ओवरलोड बना रहता है। नतीजा ऊर्जा बंट जाती है, अनुभव अधूरा रहता है, परिणाम नहीं मिलते। फोकस वाला ट्रेडर क्या करता है? एक ही तरह के ट्रेड्स पर टिके रहता है, जैसे केवल ब्रेकआउट्स या इंट्राडे या स्विंग। सीमित वॉचलिस्ट रखता है, उन्हीं में महारत हासिल करता है। अपने समय, ध्यान और मानसिक ऊर्जा को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करता है। डिस्ट्रैक्शन से बचता है, यूट्यूब, टिप्स, सोशल मीडिया इत्यादि। लॉ 22, अमल का नियम, लॉ ऑफ एग्जीक्यूशन। अमल क्रिया का अर्थ है जो योजना बनाई है उसे बिना झिझक, बिना डर और बिना देरी के लागू करना। मार्केट में केवल रणनीति, ज्ञान या विश्लेषण से पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है सही समय पर सही एक्शन से। एग्जीक्यूशन में कमजोर ट्रेडर क्या करता है? सिग्नल आने पर भी डर के कारण एंट्री नहीं लेता। स्टॉप लॉस लगाने में देर करता है या हटाता है। ओवरथिंक करता है, थोड़ा और देख लूं। सही मौके पर डिसीजन नहीं ले पाता और बाद में पछताता है। नतीजा मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, इमोशनल डिस्टर्बेंस, रिपीट ऑफ सैम हेजिटेशन। एग्जीक्यूशन में मजबूत ट्रेडर क्या करता है? सिस्टम कहे तो बिना भावनाओं के ट्रेड करता है। प्लान के अनुसार तुरंत एंट्री एग्जिट करता है। हर निर्णय पहले से तय होता है। लाइव मार्केट में सिर्फ पालन करता है। हार या जीत से प्रभावित हुए बिना डिसिप्लिन में बना रहता है। लॉ 23, धैर्य का नियम, लॉ ऑफ पेशेंस। धैर्य का अर्थ है सही मौके का इंतजार करना, प्रोसेस पर भरोसा रखना और जल्दबाजी में फैसले न लेना। ट्रेडिंग में धैर्य वो गुण है जो भावनाओं को काबू में रखता है और आपको बार बार गलती करने से बचाता है। धैर्य से लिया गया एक ट्रेड जल्दबाजी में लिए गए 10 ट्रेड से बेहतर होता है। बिना धैर्य वाला ट्रेडर क्या करता है? FOMO
फियर ऑफ मिसिंग आउट में गलत एंट्री लेता है, लॉस होते ही तुरंत अगला ट्रेड ले लेता है, रिवेंज ट्रेडिंग, सेटअप्स आने से पहले ही घबरा कर ट्रेड करता है, हर मिनट प्राइस देखता है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। नतीजा, खराब एंट्री पॉइंट्स, बार बार लॉस, भावनात्मक अस्थिरता। धैर्यवान ट्रेडर क्या करता है? अपनी रणनीति का सिग्नल आने तक शांत बैठा रहता है, मार्केट को ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता, नो ट्रेड जोन्स को भी सम्मान देता है, मुनाफे में जल्दबाजी नहीं करता, ट्रेंड को चलने देता है, ट्रेड में बैठकर उसे पूरा समय दे, जब तक टारगेट या स्टॉप लॉस ना हिट हो तब तक निर्णय न बदले। लॉ 24, आत्ममंथन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आत्ममंथन या चिंतन का अर्थ है अपने हर निर्णय, हर ट्रेड और हर व्यवहार पर सोचना, विश्लेषण करना और उससे सीखना। ट्रेडिंग में आत्ममंथन का नियम बताता है कि सिर्फ अनुभव ही काफी नहीं, उन अनुभवों से सीखना जरूरी है। बिना आत्ममंथन वाला ट्रेडर क्या करता है? लॉस या प्रॉफिट के बाद अगला ट्रेड कर देता है, बिना विश्लेषण के। वही गलतियां बार बार करता है, सोचता है बस किस्मत खराब थी, डेटा और पैटर्न को इग्नोर करता है। नतीजा, एक ही तरह की गलतियां, प्रदर्शन में सुधार नहीं, आत्मविश्वास में गिरावट। आत्ममंथन करने वाला ट्रेडर क्या करता है? हर ट्रेड के बाद सवाल करता है, क्या ये नियमों के अनुसार था? क्या मैं भावनाओं से प्रभावित हुआ? अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? नियमित ट्रेडिंग जर्नल रखता है, हफ्ते महीने का रिव्यू करता है, अपनी सोच, रणनीति और व्यवहार पर नजर रखता है। सफल ट्रेडर हर हार में सीखता है और हर जीत में सुधार ढूंढता है। लॉ 25, पूर्णता का नियम, लॉ ऑफ कंप्लीशन। पूर्णता का अर्थ है जो काम शुरू किया है उसे अंत तक पूरा करना, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। ट्रेडिंग में ये नियम बताता है कि आधे अधूरे प्रयास, अधूरी रणनीतियां, अधूरा अभ्यास या अनुशासन अधूरे परिणाम ही देते हैं। अधूरा छोड़ने वाला ट्रेडर क्या करता है? 10 ट्रेड्स के बाद रणनीति बदल देता है, जर्नलिंग शुरू करता है लेकिन हफ्ते भर में छोड़ देता है, बैकटेस्ट करता है लेकिन पूरा डेटा नहीं निकालता, ट्रेडिंग प्लान बनाता है लेकिन लागू नहीं करता। नतीजा, प्रगति अधूरी, आत्मविश्वास कमजोर, सीखने की प्रक्रिया टूटी हुई। पूर्णता पर चलने वाला ट्रेडर क्या करता है? जो सिस्टम चुना है उसे 50-100 ट्रेड्स तक पूरा टेस्ट करता है, हर ट्रेड को रिकॉर्ड करता है, चाहे नतीजा कैसा भी हो। जब कोई टारगेट सेट करता है तो उसे हर हाल में पूरा करता है। आई फिनिश व्हाट आई स्टार्ट को आदत बना लेता है। सिर्फ योजना बनाने से नहीं, उसे पूरा करने से सफलता मिलती है। आधा रास्ता तय करने से मंजिल नहीं मिलती, फिनिश लाइन तक पहुंचने की आदत ही असली प्रोफेशनल ट्रेडर को जन्म देती है। अगर आप इन नियमों को जीवन में उतार लें तो ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक आदत बन जाती है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।